सीयूईटी आईसीआर यूजी 2025 की ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट के बाद कैंडिडेट्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो है बहुत बड़ी सवाल है। और यहां पर डॉक्यूमेंट्स की बात अगर करें तो आपको दो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट की यहां पर रिक्वायरमेंट होती है। एक जो है आपको काउंसलिंग के दौरान जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो आईसीआर के पोर्टल पर, उन समय आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और जब आप फिजिकली रिपोर्ट करते हैं आफ्टर गेटिंग अलॉटेड टू अ यूनिवर्सिटी, जब आप किसी यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करते हो तो उसके दौरान आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास होने चाहिए। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, आईआरआई, डीयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन रहते हैं। अगर आप चाहते हैं उन बच्चों की तरह एक ड्रीम कोर्स को परस्यू करना और आईसीएआर के थ्रू बीएससी एंड बीटेक के कोर्सेज को परस्यू करना, तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिस्ट की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वहां पे हमने दो कैटेगरी में यहां पर लिस्ट को जो है डिवाइड किया। सबसे पहले आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के दौरान जो है आपके पास डेट ऑफ बर्थ के लिए क्लास 10th का सर्टिफिकेट, इसके अलावा क्लास 10th एंड 12th के संपूर्ण सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, इसके अलावा आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा एडमिट कार्ड जो आपका एनटीए के द्वारा इश्यू किया गया था, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और फिर पांचवा डॉक्यूमेंट आपको अपना कोई भी एक गवर्नमेंट का वैलिड आइडेंटिटी कार्ड जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहां से आपने अपनी 12th की पढ़ाई की है। अगर आप किसी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या फिर यूपीएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर जो है आपको यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बनवानी पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास अगर डिसेबिलिटी कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवानी पड़ेगी। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए किसी यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करते हैं तो उसके दौरान जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको 5 और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज जो ऑनलाइन आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरी थी, रैंक कार्ड जो आईसीआर के द्वारा काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के बाद इश्यू किया जाएगा वो रैंक कार्ड, फिर अलॉटमेंट लेटर और प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो आपका पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद इश्यू करती है। और इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपने अपलोड किया था एप्लीकेशन के टाइम पे, वही सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी यहाँ पे चाहिए होगी। कलर्ड फोटोग्राफ आपको लेकर जानी होगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स को लेकर रिक्वायरमेंट की लिस्ट थी कि क्या क्या आपको काउंसलिंग के दौरान और फिजिकल रिपोर्टिंग या यूनिवर्सिटी के दौरान चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए, क्योंकि आईसीएआर की जो आपका आगे का रजिस्ट्रेशन का जो प्रक्रिया है वो संभवतः आपका जो है 15 जुलाई के बाद ऑनवर्ड्स जो है शुरू होने की संभावित तिथि ये है। अब इसके अलावा आप जो है अगर कम मार्क्स आ रहे हैं या इस बार कहीं एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और चाहते हैं एक बेहतर तैयारी करना, तो आपके 2026 के बेहतर तैयारी के लिए जो है ऑलरेडी बेसिक शिक्षा की टीम वरदान बैच लेकर आ चुकी है। इस वरदान बैच में आपको लाइव प्लस थ्योरी क्लासेस, साथ में आपको जो है यहाँ पर डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंप्लीट पैकेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर पांचों डोमेन सब्जेक्ट का मिलता है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं अपने स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स जैसे बिहार कंबाइंड, एमपी पैट, राजस्थान जेट और यूपी कैडेट की तैयारी करना, तो इसके लिए भी ऑलरेडी 2026 की बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुका है। बेसिक शिक्षा ऐप पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर सेक्शन में जाकर आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी घर बैठे अपने ड्रीम कोर्स पे परस्यू करने के सपने को साकार कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है आईसीआर सीयूईटी से रिलेटेड, जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।